अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। ओके, तो आज हम बात करेंगे पेपर 2 सेक्शन 1 रीडिंग फॉर आइडियाज की, जिसमें पैसेज 1 को हमें डील करना पड़ता है। ओके, आज के हमारे जो गोल्स हैं, नंबर 1, हमें ये याद रखना है कि उसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, मतलब मार्क्स उसके कौन से पार्ट के कितने होते हैं, और कि जो पैसेज 1 होता है, जो मतलब आप लोग जाहिर सी बात है 8th ग्रेड तक जो है वो पैसेज को डिफरेंट तरीके से डील करते हुए आए, मगर सीनियर 1 में आप लोगों को पैसेज को डिफरेंट तरीके से डील करना है। ओके, तो हम ये समझेंगे कि वो नया तरीका कौन सा है। ओके, पहले आप ये करते आए हैं कि आपने पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, और उसके बाद जो है वो पैसेज दोबारा पढ़ा ताकि आपको आंसर मिल जाए, राइट? बट नाउ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। आई मीन यू आर गोइंग टू डू अ लिटिल बिट ऑफ दैट बट नॉट एग्जैक्टली दैट। ओके, तो हम करेंगे क्या कि पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसमें से कंटेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। कंटेंट पॉइंट्स आपकी अपनी जबान में अगर मतलब आपके अपने वर्ड्स में अगर हो तो ये ज्यादा अच्छा होता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप समरी लिखते हैं तो कैमरेज में इस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है कि आपकी समरी एज मच एज पॉसिबल आपके अपने वर्ड्स में हो। ओके, और स्टूडेंट्स के साथ बहुत मर्तबा होता ये है कि वो कंटेंट पॉइंट्स जब लिखते हैं तो वो पैसेज में से वर्ड्स कॉपी करते हैं, और जब वो समरी लिखते हैं कंटेंट पॉइंट्स को देख के तो उनको बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि उन्होंने कंटेंट पॉइंट्स में अपने वर्ड्स यूज नहीं किए थे, और वो समरी भी उन्हीं वर्ड्स में लिख देते हैं जो कैम्ब्रिज ने पैसेज में ऑलरेडी यूज की हुई है। and we are not going to do that. Okay, तो प्लीज ये चीज याद रखें। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि वो जो है कंटेंट पॉइंट्स अपने अल्फाज में लिखें, और कोशिश करें कि पूरे सेंटेंस से लिखें ताकि आपको समरी लिखने में जो है वो बहुत ज्यादा आसानी हो। मगर अगर आप राइटिंग में बहुत अच्छे हैं तो इट्स ओके, यू कैन मेक नोट्स जो कि आप बाद में पूरे सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि उन कंटेंट पॉइंट्स को यूज करते हुए समरी लिखते हैं। ओके, Alright, let's have a look at this. और okay, तो section 1 और section 2 में एक difference है। वो ये है कि section 1 reading for ideas जो है ना वो focus करता है information के ऊपर, कि आप किस तरह कितना precisely वही information find कर रहे हैं passage में से जो आपको कैम्ब्रिज ने कहा हुआ है, आपसे मांगी गई है। मगर सेक्शन 2 में जो फोकस है वो मीनिंग्स के ऊपर है। ठीक है, सेक्शन 2 की जब बात होगी इंशाल्लाह फिर डिटेल्स में हम देखेंगे कि क्या मायने इसके। ओके, तो रीडिंग फॉर आइडियाज में सबसे पहला पार्ट यानी कि ए पार्ट जो होता है वो कंटेंट पॉइंट्स का होता है। उसमें आपको करना ये होता है कि अप्रोक्सीमेटली 700 वर्ड्स का एक पैसेज होता है जिसको आप रीड करते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड होती है वो आप उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है आप अपने पास नोट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पूछे गए हैं, या कॉज एंड इफेक्ट्स पूछी गई है, या पूछे गए हैं कुछ भी, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न जो है वो डिफरेंट होते हैं हर पैसेज के। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि उसमें बात किस चीज की हो रही है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है, कॉजेस एंड इफेक्ट्स की बात हो रही है, या सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस की बात हो रही है, या टाइम ऑर्डर की बात हो रही है, या इंपॉर्टेंस ऑर्डर की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि कंटेंट पॉइंट्स उसमें से जो आपका पैसेज है उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। कंटेंट पॉइंट्स आपके बिल्कुल ब्रीफ होने चाहिए, उसमें एग्जांपल्स नहीं होने चाहिए, उसमें एलैबोरेशन पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो पैसेज है वो है ओरेंगुटैन्स के बारे में, ठीक है, और उसमें पूछा गया है कि ओरेंगुटैन्स एक इंडेंजर्ड स्पीसी क्यों है, उसके रीजंस आपने लिखने हैं। और पैसेज के स्टार्ट में दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है कि ओरेंगुटैन्स जो है वो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, इंडोनेशिया में ज्यादा पाए जाते हैं, और उनके जो बेबीज होते हैं वो तकरीबन 10 ईयर्स तक अपनी मदर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी ऑफ दिस। ये सारे के सारे एलैबोरेशन पॉइंट्स हैं। एलैबोरेशन पॉइंट्स एंड डिस्ट्रैक्टर्स उनको अलग हटा दें। आपने सिर्फ और सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो आपसे कैम्ब्रिज ने मांगी हुई है। एक एग्जाम्पल कंटेंट पॉइंट ऑलरेडी आपको दिया हुआ होगा जो आपने इंक्लूड नहीं करना, आपको अपने कंटेंट पॉइंट खुद लिखने हैं। ठीक है, और इनके 12 मार्क्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा। आपको याद होगा कि रीडिंग फॉर आइडियाज और रीडिंग फॉर मीनिंग बोथ द सेक्शंस हैव 25 मार्क्स। ओके, जिसका मतलब है कि पेपर 2 के मार्क्स जो है वो टोटल 50 होते हैं। रीडिंग फॉर आइडियाज में जो पार्ट ए है जिसमें हम कंटेंट पॉइंट्स क्रिएट करते हैं उसके मार्क्स 12 होते हैं।
अब आ जाए समरी के ऊपर। मैंने आपसे कहा था कि अपने या तो आप ये काम कर सकते हैं कि नोट्स बना लें, मगर आप ये काम तब करें जब आप राइटिंग में अच्छे हैं, ठीक है, वरना आपको समरी लिखने में टाइम लगेगा। दूसरी चीज ये कि अगर आप चाहते हैं कि समरी लिखने में आपको टाइम ना लगे और आप लिखने में इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, तो आप एक काम करें कि कंटेंट पॉइंट जो है वो अपने अल्फाज में और पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखें, ठीक है। अच्छा, आपने करना क्या है कि 180 वर्ड्स तक की एक समरी लिखनी है और अपने ही अल्फाज यूज करने हैं, तकरीबन तकरीबन जितना आपसे हो सके। पैसेज में से कीवर्ड्स आप कॉपी कर सकते हैं, मगर इतने ज्यादा वर्ड्स कॉपी ना करें कि पढ़ने वाले को जो है वो ये लगना शुरू हो जाए कि आपने सिर्फ और सिर्फ पैसेज में से ही चीजें समराइज करके लिख दी हैं, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ वो कंटेंट पॉइंट सिलेक्ट करें जो आपसे पूछे गए हैं, मतलब अपने पास से कुछ भी ना लिखें, ठीक है। एंड कोशिश करें कि जो समरी है उसको क्वालिटेटिव रखें। आपकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स अच्छी होनी चाहिए, चाहिए आपने कनेक्टर्स यूज किए हुए हो, आपकी कंजंक्शंस का यूज बहुत अच्छा हो, मतलब एक ग्रामेटिकल परफेक्शन जो होती है ना, कोशिश करें कि वो अचीव करें, ठीक है। और उसके बाद जो सी पार्ट होता है वो आपसे डिफरेंट पैराग्राफ से ओपिनियन पूछी जाती है। ओपिनियंस एंड फैक्ट्स के बारे में इंशाल्लाह हम लोग किसी और लेक्चर में बात करेंगे। और राइट, तो आपकी समरी होती है 10 मार्क्स की, और आपकी जो ओपिनियंस पूछी जाती हैं वो 3 मार्क्स की होती हैं। 12 मार्क्स कंटेंट पॉइंट के, 10 मार्क्स समरी के एंड 3 पॉइंट्स ओपिनियंस के। ये आपके बन गए 25 मार्क्स इन टोटल, ओके। आपका आज का गोल क्या था कि आपको जो है वो इसके मार्क्स याद करने हैं, और दूसरा गोल क्या था कि आपको समझना है कि आप न्यू पैसेज 1 को डील किस तरह करना है। आपको दोनों पता चल गए। मार्क्स हैं 12 प्लस 10 प्लस 3। और होता क्या है कि आपको पहले कंटेंट पॉइंट्स ड्राइव करने होते हैं, उसके बाद उन कंटेंट पॉइंट्स को जिन्हें आपने अपने अल्फाज में लिखा है उन्हें अपने ही अल्फाज में यूज करते हुए समरी लिखनी होती है, जो कि 180 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद आप ओपिनियंस एक्सट्रैक्ट करते हैं 3 पैराग्राफ से, ओके। दिस इज ए brief look at whatever we have done so far. I'm so sorry. All right, so I think you have achieved your today's goal. I will inshallah see you in the next lecture. Allah Hafiz everyone.